पिछले कुछ वक्त से शेयर बाजार में जो गिरावट आई है उसने सबको हिला कर रख दिया है। और मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों का पोर्टफोलियो इस वक्त लाल निशान में दिख रहा होगा। अच्छी खासी मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स की कीमतों में जबरदस्त कमी आई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है। इस तरह की बड़ी गिरावट ने ना कई इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर दिया है। और देखिए, जब पोर्टफोलियो में ऐसा नुकसान दिखता है तो घबराहट होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कीमतों में आई ये गिरावट किसी बड़ी प्रॉब्लम का अलाम है या फिर ये मार्केट के शोर के बीच खरीदारी करने का एक शानदार मौका है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, फिर एक फ्रेमवर्क देखेंगे जो हमें सही फैसला लेने में मदद करेगा, और उसके बाद कुछ सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स के साथ इस फ्रेमवर्क को असल में लगाकर भी देखेंगे। देखिए, मार्केट में जो ये गिरावट आई है वो सिर्फ कुछ गिने चुने स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी बिकवाली है जिसने किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि उन कंपनियों को भी नहीं जिनके बिजनेस फंडामेंटल्स, मतलब जिनकी कमाई और ग्रोथ की बुनियाद काफी मजबूत है। ये गिरावट इतनी फैली हुई है कि ये समझना मुश्किल हो गया है कि किसी एक स्टॉक के गिरने की असली वजह क्या है। सवाल यह है कि दिक्कत कंपनी में है या वो बस मार्केट के सेंटिमेंट का असर है। और यहीं पर चीजों को थोड़ा साफ तरीके से देखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें मार्केट के शोर से असली सिग्नल को अलग करने में मदद करेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ये फ्रेमवर्क हमें बस यही समझने में मदद करता है कि किसी स्टॉक का प्राइस क्या किसी असली बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से गिरा है या ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जिसे मार्केट जल्दी ही भूल जाएगा। तो इस फ्रेमवर्क के दो हिस्से हैं। एक तरफ है असली बिजनेस प्रॉब्लम, जैसे कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं या मैनेजमेंट ने फ्यूचर को लेकर कोई नेगेटिव बात कही है। और दूसरी तरफ है मार्केट का शोर, जैसे पूरे सेक्टर में ही बिकवाली का माहौल है या कोई छोटी मोटी दिक्कत है जिसका कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब इस फ्रेमवर्क को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पर लगाकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से। तो यहां हमारे पास दो कंपनियां हैं, दोनों के स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन इनकी कहानियां बिल्कुल अलग हैं। पूना वाला फिनकॉर्प की ग्रोथ ऊपर से देखने में तो कमाल की लग रही है, जबकि फेड बैंक की ग्रोथ मजबूत और स्थिर है। आइए देखते हैं कि असल कहानी क्या है। अब देखिए, पूनावाला की 70-80% की ग्रोथ सुनने में तो बहुत शानदार लगती है, पर असल में ये लो बेस इफेक्ट की वजह से है। मतलब पिछले साल उनका बेस ही इतना छोटा था कि उस पर कोई भी ग्रोथ बहुत बड़ी दिखेगी। और जब स्टॉक पहले से ही इतना महंगा हो तो मार्केट को शक होने लगता है कि क्या ये ग्रोथ आगे भी टिक पाएगी। अब दूसरी तरफ है फेड बैंक, और ये मार्केट नॉइज का एक क्लासिक केस है। उनके एनपीए यानी बैड लोन्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। अब ये सुनने में चिंता की बात लगती है, लेकिन कंपनी ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी और पैसे अलग रख दिए थे। उनका कोर बिजनेस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी बहुत मजबूत हैं। ठीक है, अब चलते हैं ज्वेलरी और रिटेल सेक्टर की तरफ। यहां भी हमारा फ्रेमवर्क हमें कंफ्यूजन के बीच रास्ता दिखाने में मदद करेगा। कल्याण और सेनको दोनों के स्टॉक्स में 40% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है, लेकिन यहां दो अलग अलग तरह के अवसर हो सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स तेजी से नए स्टोर्स खोल रहा है, जो एक हाई ग्रोथ की कहानी है। वहीं सेनको का स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से काफी सस्ता मिल रहा है, जो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। कल्याण के बिजनेस अपडेट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं और उनकी ग्रोथ स्टोरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी स्टॉक 40% गिरा है। इसका कोई ठोस फंडामेंटल कारण नहीं दिखता, जो बताता है कि ये शायद मार्केट के ओवर रिएक्शन का नतीजा है। सेनको गोल्ड का स्टॉक पहले से ही काफी सस्ता था और इस गिरावट ने उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है। मतलब जो चीज पहले से वैल्यू फॉर मनी थी वो अब और भी सस्ते में मिल रही है। ये उन लोगों के लिए एक दिलचस्प मौका हो सकता है जो स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं। और आखिर में एक नजर डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर पे। यहां भी हमें कीमत और कंपनी के असली प्रदर्शन के बीच एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग कंपनियां हैं। एक तरफ पॉलीकैब, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर, और दूसरी तरफ जैगल, एक फिनटेक कंपनी। यहाँ भी कहानी वही है, स्टॉक नीचे पर बिजनेस की खबरें अच्छी बनी हुई हैं। पॉलीकैब लगातार शानदार रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा है। ये एक क्लासिक केस है जहां कंपनी का बिजनेस तो रॉकेट की तरह भाग रहा है, पर मार्केट है कि उसे देख ही नहीं रहा। जैगो तो मार्केट नॉइज का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, कंपनी एक के बाद एक अच्छी न्यूज दे रही है, नई पार्टनरशिप्स, ग्रोथ अपडेट्स, लेकिन बिकवाली के इस माहौल में स्टॉक पर कोई असर नहीं। ये साफ साफ मार्केट सेंटिमेंट का खेल है। तो इन सभी उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं?
सबसे बड़ी सीख ये है कि घबराहट में फैसला लेने से बेहतर है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई जाए। ये पूरी प्रक्रिया बस 3 आसान स्टेप्स की है। पहला, गिरावट को शांति से देखें। दूसरा, उसके पीछे का कारण खोजें, क्या दिक्कत बिजनेस में है या सिर्फ मार्केट में। और आखिर में ये तय करें कि मौजूदा कीमत पर क्या ये स्टॉक एक अच्छा मौका है। ये बात पूरी सोच को एक लाइन में समेट देती है। हमारा लक्ष्य मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि उन कंपनियों के बिजनेस को गहराई से समझना है जिनमें हम पैसा लगा रहे हैं। यही उतार चढ़ाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगली बार जब कोई स्टॉक गिरे तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मार्केट एक वार्निंग दे रहा है या फिर एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिसे बाकी सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। और हो सकता है कि इसी जवाब में एक बड़ा अवसर छिपा हो।